दिल दहला देने वाले दो वाक़यात, एक के बाद दूसरा खुदकुशी का वाक़या एक ही जगह पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाज़िर हैं। मैंने लाल कपड़े ज़रूर पहने हुए हैं मगर मेरा दिल बहुत उदास है। आई एम सॉरी, मुझे सर्दी बहुत लग रही थी इसलिए मैंने ये ज़रा सब कुछ किया हुआ है। बात ये है कि एक निजी यूनिवर्सिटी, जो कि हमारा मेन मीडिया इसको निजी यूनिवर्सिटी कह रहा है, हमें भी नाम ना ही लें तो बेहतर है, कोई फ़ायदा नहीं है। सबको पता है कौन सी यूनिवर्सिटी है और क्या हुआ। वहाँ पर 19 दिसंबर को एक लड़के ने सेकंड फ्लोर से, डी फार्मेसी का स्टूडेंट था वो भी, उसने छलांग मार के ख़ुदकुशी कर ली। वो तो वहीं जाए वकुआ पे वफ़ात पा गया और उसकी इंक्वायरी अभी चल ही रही थी कि उसी यूनिवर्सिटी, उसी डिपार्टमेंट में एक लड़की ने उसी फ्लोर से छलांग मार के खुदकुशी की कोशिश की। वो बच तो गई है मगर आईसीयू में है, क्रिटिकल हालत है, सर पे भी चोटें हैं, जिस्म में भी बेतहाशा चोटें हैं। समझने वाले ये कोशिश कर रहे हैं पता करने की ये किसकी, इसकी वजूहात क्या है। वी नीड टू इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट्स लाइक दैट। ये ऐसा कोई आम मामला नहीं है कि आपके हाँ हो गया, होता है, खैर है। क्योंकि मैं खुद एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मैंने कॉलेजेस में पढ़ाया है, मैंने स्कूल में पढ़ाया है, मैंने यंग जनरेशन के साथ कॉन्टेक्ट किया है और मैंने देखा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी खराबियां आ गई हैं। कुछ तो इन इंस्टीट्यूट्स को सिर्फ पैसा बनाने की मशीन समझते हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमारे मुल्क में सिर्फ दो ही ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं बेतहाशा। एक है हॉस्पिटल और एक है स्कूल, और दोनों हमारे पूरे मुल्क की मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? बीमार तो हर एक पड़ता है, हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता है और हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ता है। टेस्ट्स इतने महंगे कर दिए हैं, इसी तरह तालीमी इदारों ने अपनी फ़ीसें बेतहाशा बढ़ा दी हैं। मेरी काम करने वाली की 3 बच्चियां स्कूल जाना चाहती हैं और 2000 फ़ी बच्चा उनकी सिर्फ फ़ीस है, बाकी लवाजमात आप छोड़ दें। इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मुहिम्मा ये है कि इसमें पहले भी 19 दिसंबर को एक लड़के ने छलांग मारी और अब 6 या 7 जनवरी को, 5 जनवरी को एक लड़की ने छलांग मारी। सोचने की बात यह है कि सिर्फ इसी डिपार्टमेंट के बच्चों ने क्यों। वहाँ मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ देखे, कल से देख रही हूँ, लगातार देखे जा रही हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कह रहे हैं जी वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सख्ती बहुत करती है, कोई आके कह रहा है कि नहीं जी वो बच्ची बहुत अच्छी थी, उसका अटेंडेंस भी अच्छा था, उसके एजुकेशन भी अच्छी थी। कोई कह रहा है जी अफेयर चल रहा था, किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व थी। कोई कह रहा है कि जी घर वालों के साथ परेशान थी। बात यह है कि सब चीज़ें तो ज़िंदगी में आपकी चलती रहती हैं, हमारी ज़िंदगी में भी चलती हैं। घर की परेशानियां होती हैं, फैमिली की परेशानियां होती हैं, कभी आपको बहुत मुश्किल काम करने पड़ते हैं, जैसे कि सख्त सर्दी में आप बैठकर बग़ैर हीटर के, क्योंकि बिजली इतनी महंगी है, आप बग़ैर हीटर के बैठ के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे मामला तो सबके साथ चलते रहते हैं। मगर ये जानलेवा इंसिडेंट जो हुआ, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई और दूसरे की जान ख़तरे में है, ये क्यों हो रहे हैं? हमें इस पे इंक्वायरी बिठानी चाहिए, हमें इस पे तफ्तीश करनी चाहिए, हमें इस पे वो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन से एक बंदा कह रहा था कि हम लोगों ने एक बनाया है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का एक सेक्टर बनाया है जो कि देखेगा। मेरा ख़्याल है हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल, स्पेशली ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, जिनको हम अंग्रेज़ी तालीम और अंग्रेज़ी कल्चर सिखा रहे हैं, हैलोवीन मनाना और वैलेंटाइंस बनाना, ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, हमें उनके गाइडेंस के लिए स्टूडेंट काउंसलिंग की बहुत शदीद ज़रूरत है। स्टूडेंट काउंसलिंग सिर्फ इसमें नहीं होती कि आप कौन सा सब्जेक्ट पसंद करें, आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और आपका फ्यूचर क्या हो, बल्कि आपके ज़ाती ख़यालात, जज्बात, आपकी एप्टीट्यूड क्या है, आपकी सोच क्या है। बहुत से बच्चे गांव से आते हैं, शहरों में एडजस्ट होना उनके लिए कल्चरल डिफरेंस होता है। बहुत से बच्चे गरीब फैमिली से आते हैं जिनके लिए अमीर बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना मुश्किल होता है। कॉलेज स्कूल्स में बुलिंग भी होती है, एब्यूज़ भी होती है, हरासमेंट्स भी होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। ये ऐसा मामला नहीं है जिसको हम हवा में खुला छोड़ दें। इस पे हमें सीरियस एक्शन एंड रिएक्शन शो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी,
ہمارے ساتھ جڑے رہیے. شکریہ.